एसएपी का इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक्चुअली इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट करना, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना। जैसे इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी पोस्टिंग होता है वो आपका एमएम मॉड्यूल में होता है। ठीक है, तो एमएम मॉड्यूल में जो इन्वेंट्री से रिलेटेड पोस्टिंग होगा, तो जब मीगो होता है, जब गुड्स रिसीव होता है, तो उस टाइम जो ट्रांजैक्शन पोस्ट होता है वो आपका होता है इन्वेंट्री डेबिट GIR क्रेडिट। और जब इनवॉइस पोस्ट होता है, मीरो में होता है, टी कोड है ये, माइगो मीरो टी कोड है, तो उसका एंट्री होता है GIR डेबिट और वेंडर क्रेडिट। तो ये कैसे पोस्ट होता है? इसके अंदर GLS, ये GL है, इन्वेंट्री अकाउंट एक लेजर है। जब तक हम लेजर को कहीं पर सेट नहीं करेंगे तब तक वो आएगा कैसे? जैसे अब GST में देखते थे, GST तो मैं टॉपिक कराया हूँ ना, तो हम GST को लेजर को असाइन करते थे, तब वो एंट्री पोस्ट होते टाइम वहाँ पे आता था इनपुट CGST, इनपुट IGST, है ना, ये सब। तो ये जो लेजर बनाने का काम और GIR लेजर बनाने का काम जो भी है वो आपका FI कंसल्टेंट का होता है। FI कंसल्टेंट जब तक इंटीग्रेट नहीं करेगा तब तक MM मॉड्यूल वाले जो MM का जो P2P साइकिल जो रन होता है वो आपका रन नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कि वो माइगो नहीं कर पाएगा, मायरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका परचेज से रिलेटेड। इसी तरह से सेम सेल से रिलेटेड में क्या होता है, जब आप इसी गुड्स को सेल करिए, देखिए इन्वेंट्री आया, ठीक है, जब आप परचेज किए तो इन्वेंट्री आया, जब आप सेल करेंगे तो इन्वेंट्री क्या होगा आपका, जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। तो ये सब लेजर्स हैं। कस्टमर हालांकि कस्टमर है, वेंडर हालांकि वेंडर है, बट ये जो इन्वेंट्री है, COGS है, रेवेन्यू है, ये सब जो आपको करना है इंटीग्रेट। FI का SD के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ FI का MM के साथ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर कुछ कुछ लेजर बनाने हैं जो इम्पोर्टेंट लेजर हैं, जिसे हमें असाइन करना है और अलग अलग मॉड्यूल के साथ इसका इंटीग्रेट करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है कि FI का MM के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, या MM का SD के साथ, या SD का MM के साथ, या FI का SD के साथ किस तरह से इंटीग्रेट होगा, ये हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, ठीक है, इसके लिए पहले हमें कुछ लेजर की नीड होगी। तो हमें कौन कौन से लेजर बनाने हैं? एक तो बनाने हैं COGS अकाउंट, एक बनाना है इन्वेंट्री अकाउंट, एक बनाना है रेवेन्यू अकाउंट या सेल्स अकाउंट, फिर आपको बनाना है GIR अकाउंट। ठीक है, GIR। कितने अकाउंट बनाने हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री, सेल्स। अब देखो, जब ये लेजर बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके अंडर जाएगा, और ये इन्वेंट्री, एसेट्स, सेल्स, इनकम, और GIR लायबिलिटीज। और यहाँ पर फील्ड आपको सिलेक्ट करना है। जब आप लेजर बनाते हो तो फील्ड आप सिलेक्ट करते हो, G001, G006 जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। पोस्ट ऑटोमेटिकली ऑनली पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद ओपन आइटम मैनेजमेंट पे भी आपको टिक करना है, किस में, GIR। ठीक है, ये हम लोग लेजर बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब जनरल एंट्री कैसे पोस्ट होगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, ये होता है जब आप गुड्स डिलीवर करते हो, SD मॉड्यूल में ये एंट्री पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये है इसका ट्रांजैक्शन की बोल सकते हैं, ये ट्रांजैक्शन की है, GBB, BSX, ERL। ठीक है, इसमें हमें उस GL को असाइन करना होता है। ये जो एंट्री पोस्ट होगा वो डिलीवरी के टाइम पोस्ट होगा, और ये जो एंट्री पोस्ट होगा वो बिलिंग के टाइम पोस्ट होगा। इसके लिए जो टी कोड है वो आपका हमने यहाँ पर, इसके लिए जो टी कोड होगा डिलीवरी का वो हो जाएगा VL02N, और इसका जो होगा वो हो जाएगा VF01। ठीक है, SD के लिए बिलिंग, मतलब अगर हम मटेरियल सेल करते हैं तो उसका बिलिंग का ट्रांजैक्शन ये होगा। इसी तरह से
जब आप परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री आपका डेबिट होगा, और इन्वेंट्री अकाउंट को कहाँ पर सेट करना है, BSX में, ठीक है। और GIR को कहाँ पर सेट करना है, WRX में। ये जो एंट्री पोस्ट होगा वो माइगो टी कोड से ही होगा, ठीक है, जो MM मॉड्यूल में होता है, P2P साइकिल में होता है। ये वाला जो होता है वो आपका ऑर्डर टू कैश प्रोसेस में होता है, ये वाला जो होता है आपका प्रोक्योर टू पेमेंट में होता है। अब आप GIR आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर GIR क्रेडिट हुआ था, फिर आपका GIR क्या होगा, डेबिट हो जाएगा जितना, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, वेंडर, ठीक है। ये एंट्री पोस्ट होता है माइरो में, माइरो टी कोड से। तो हम लोग पहले कुछ लेजर बनाएंगे। कितने लेजर बनाने हैं हमें, 4। कि कौन कौन से बनाने हैं, एक बनाने हैं इन्वेंट्री अकाउंट, इसका टी कोड असाइन करने का टी कोड है। इन्वेंट्री अकाउंट को जो आप असाइन करोगे तो उसका OBYC है टी कोड। ट्रांजैक्शंस की इसका BSX हो जाएगा। वैल्यूएशन मॉडिफायर होता है जो MM कंसल्टेंट बनाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वैल्यूएशन मॉडिफायर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको बताया जाएगा कि वैल्यूएशन मॉडिफायर क्या लेना है, वो आपको ले लेना है। उसका अगर बनाते हो वैल्यूएशन मॉडिफायर तो उसका टी कोड हो जाता है OMWD, ठीक है, ये है उसका टी कोड। वैल्यूएशन क्लास होता है, वैल्यूएशन क्लास होता है, ये बताता है कि आपका जो मटेरियल है वो आपका मटेरियल रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश गुड्स है या पैकिंग मटेरियल है या फिर फिनिश गुड्स है, ठीक है, या फिर आपका लिक्विड है या आपका पाइपलाइन मटेरियल है, किस तरह का मटेरियल है वो आपको ये बताता है वैल्यूएशन क्लास। COGS जो आपको असाइन करना है उसके लिए भी टी कोड है OBYC, और इसे जो असाइन करना है उसका ट्रांजैक्शन की हो जाएगा GBB। वहाँ पर वैल्यूएशन मॉडिफायर X लेना है, वैल्यूएशन क्लास 7920। अब बताओ 7920 क्यों लिया, क्योंकि ये सब फिनिश गुड्स होता है। हम लोग जो सेल करते हैं वहाँ पर क्या सेल करते हैं, फिनिश गुड्स ही सेल करते हैं, इसीलिए आपका वैल्यूएशन क्लास यहाँ पर फिनिश गुड्स का है 7920। इसी तरह से सेल्स का जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर आपका सेल्स के जो अकाउंट होगा या रेवेन्यू अकाउंट होगा उसको अगर आपको असाइन करना है तो उसके लिए VKOA टी कोड होता है, उसमें आपका ट्रांजैक्शन कोड हो जाएगा ERL, और वहाँ वैल्यूएशन क्लास वहाँ भी 7920 होगा, GL वहाँ पर असाइन कर देना है सेल्स का। ये जो आप देखे थे 3, ये था आपका किससे रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड। अब आते हैं MM से रिलेटेड। MM में आपको GIR क्लियरिंग अकाउंट को असाइन करना है, इसके लिए OBYC टी कोड होगा। इसको जो असाइन करना है वो आपको WRX में असाइन करना है। इसका वैल्यूएशन क्लास अगर रॉ मटेरियल है तो 31 हो जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स है तो उसका कुछ अलग होता है, ठीक है। 7920 पे भी हमें कभी कभी असाइन करना होता है, ठीक है। इस पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर GL बनाने हैं, मतलब इसी कंपनी कोड में FI के साथ साथ MM का भी अगर वर्क होगा, SD का भी वर्क होगा, तो आपका काम है इतने सारे काम करके देना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बताइए, मिस्टर कुलदीप, ज्योति, शमीर एंड प्रशांत जी? नहीं है। नो सर। पहले हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। लेजर बनाने के लिए टी कोड क्या यूज करेंगे, FS00। और मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से लेजर बनाना है, किसके ग्रुप में हमें लेना है। बताइए। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। पहला लेजर किसका बनेगा, अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है बनाओगे आप, करंट एसेट्स में आ गए ना, ये समझे बात। तो इन्वेंट्री अकाउंट ना बनाओ, 13 नंबर ले लो। और यहाँ पर क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कंट्रोल डेटा,
शॉर्ट के चेंज हो जाएगी। हाँ यहाँ शॉर्ट के चेंज हो जाएगी। हाँ सॉरी 001 ले लो। उसके बाद आपको लेना है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या लेना है आपको, फिल स्टेटस मटेरियल अकाउंट। पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली पे टिक करके इसे सेव कर लो। तो एक लेजर हमने बनाया, इन्वेंट्री अकाउंट का बनाया। अब मुझे कौन सा लेजर बनाना है बताइए, GIR क्लियरिंग अकाउंट, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा वो। गुड्स रिसीव इनवॉइस रिसीव होता है GRIR क्लियरिंग अकाउंट। गुड्स रिसीव और इनवॉइस रिसीव। कंट्रोल डेटा पर आइए और यहाँ पर सेलेक्ट करिए शॉर्ट की 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट G001, या फिर आप इसमें GIR से रिलेटेड आपको दिया होगा, चेक करना पड़ेगा। GIR की 14 ले लेना है, परचेज ऑर्डर। G014 नाम हम चेंज किए हो क्या? 14 तो परचेज ऑर्डर का होता है। इस पे आपको टिक करना है, यहाँ आ जाना है कंट्रोल डेटा में, और यहाँ पर आपको इस पे जरूर टिक करना है ओपन आइटम मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि एक बार यही अकाउंट डेबिट होगा और दूसरे बार यही अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद हमें क्या बनाना है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी को ले जाए कॉपी कर लेता हूँ। म्यूट कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब कोई पर्सन अगर सुनता है तो उससे अच्छा नहीं लगता है बैकग्राउंड वॉइस। हाँ क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। अब इसमें हम लोग आ जाएंगे कंट्रोल डेटा, बैलेंस इन लोकल करेंसी पे टिक नहीं करना है, जब बैलेंस शीट से रिलेटेड रहता है तब इस पर टिक किया जाता है। और शॉर्ट की ले लीजिए, और यहाँ पर आप ले लो, ठीक है। इसमें पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली देन सेव। ये कैसे आप इसमें मतलब बैलेंस शीट में कैसे ले लिया है इसको, हाँ इतना बड़ा गलती काहे करते हो भाई? डायरेक्ट एक्सपेंस बैलेंस शीट का पार्ट है, तो वेजेज में भी किया होगा, आप ही ने बनाया है जी। तो कुछ में डालते थे। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाएंगे या रेवेन्यू अकाउंट लेते हैं, और ये जाएगा किसके अंदर, इनकम के अंदर। सेल्स अकाउंट वैसे आपका एक बना हुआ है, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सेल्स अकाउंट आपका इसमें आएगा, रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। यहाँ चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस पर टिक कर दिया करो।
तो इतने सारे हमने लेजर बना लिया। अब इस लेजर को क्या करेंगे, एक एक करके असाइन करेंगे। तो देखिए असाइन के लिए हमने यहाँ पर बना रखा है सबसे सिंपल। पहले कौन सा अकाउंट को असाइन करना है, इन्वेंट्री अकाउंट। असाइन करने के लिए टी कोड क्या यूज़ करना है, OBYC। अगर आपको टी कोड यूज नहीं करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप चले जाना, ठीक है। देखिए ये है ट्रांजैक्शंस की, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की हैं। सभी ट्रांजैक्शंस की का अपना अपना यूज़ है, और ये सिर्फ और सिर्फ FI के लिए ही यूज नहीं होता है, MM के लिए भी होता है, SD के लिए भी होता है, PP के लिए भी होता है, WM के लिए भी होता है, QM के लिए भी होता है, PM के लिए भी होता है। सभी मॉड्यूल का अपना अपना ट्रांजैक्शन की है। FI के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की जो आपका यूज होता है वो 5 से 7 ही यूज होता है, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें जो ये जो लेजर है इन्वेंट्री अकाउंट को इसको किस ट्रांजैक्शन की पे असाइन करना है, BSX। तो BSX आपको ढूंढना है, ये देखो BSX, ये रहा BSX। इन्वेंट्री पोस्टिंग, डबल क्लिक, JP आ गया, चार्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा, यहाँ वैल्यूएशन मॉडिफायर भी है, वैल्यूएशन क्लास भी है। अब आपको देखो वैल्यूएशन मॉडिफायर आपको नहीं पता है कि कौन सा लेना है, तो MM वाला बताएगा कि वैल्यूएशन मॉडिफायर क्या लेना है। अगर बनाना है इसके लिए टी कोड क्या हो गया, OMWD। तो एक न्यू सेशन ओपन करते हैं, एक वैल्यूएशन क्लास बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से वैल्यूएशन क्लास आपको बनाना है। अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर वैल्यूएशन एरिया, आपको यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है। यहाँ आपको ले लेना है वैल्यूएशन एरिया। वैल्यूएशन एरिया होता है प्लांट, क्या होता है, प्लांट। आप तो प्लांट बना ही नहीं है, नहीं समझे बात। प्लांट बनेगा तब ना करिएगा, इसीलिए MM वाला करता है, ठीक है। कंपनी कोड डालना है, देन आपका चार्ट ऑफ अकाउंट और वैल्यूएशन कोड डाल दो, जो भी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको आ जाना है, पोस्टिंग की पहले चेक करना है, यस करिए, ठीक है। यहाँ पर पोस्टिंग की एक बार और क्लिक करके चेक कर लेना 40 और 50 है कि नहीं है। देन आइए अकाउंट्स के ऊपर, इन्वेंट्री अकाउंट आपको यहाँ पर असाइन करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री अकाउंट का GL नंबर क्या है, 30। अच्छा, एक चीज़ है कि हमें अभी तो सिर्फ इन्वेंट्री, और भी ऑप्शन इसमें आना चाहिए। वैल्यूएशन मॉडिफायर नहीं आ रहा, तो एक बार फिर से जाओ, डबल क्लिक, और इसमें आ जाओ, रूल्स पे ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे टिक कर दो, ठीक है। ये दोनों ये आना चाहिए, क्योंकि मैं अनटिक किया था इसलिए नहीं आ रहा था। फिर जाओ अकाउंट्स के ऊपर, सेव करो, यस यस, आ गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लेना है वैल्यूएशन मॉडिफायर में 001, जो भी आपने बनाया है वो ले लेना, ठीक है। वैल्यूएशन क्लास, यहाँ पर क्लिक करोगे तो वैल्यूएशन क्लास डिफरेंट दिखेगा। 3000 यूज फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है। हार्डवेयर आइटम है तो 3110, लाइसेंस है तो ये, परचेजिंग सर्विसेज है तो ये, डिफरेंट वैल्यूएशन क्लासेस है। तो इन्वेंट्री जो होता है वो क्या होता है आपका, फिनिश गुड्स होता है बंधु। तो यहाँ क्या लेंगे, 7920, और यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट का GL नंबर सिलेक्ट करना है, क्या होगा, 30। और ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन में आता ही है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रेशन से। ये टेबल भी पूछ देगा कि इन्वेंट्री अकाउंट को किस ट्रांजैक्शन की में असाइन किया जाता है, किसमें किया जाता है, BSX में। नेक्स्ट, अब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को असाइन करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को असाइन करेंगे, इसके लिए भी टी कोड वही रहेगा, और इसका ट्रांजैक्शन की क्या है, GBV।
GBV में आना है तो आ जाइए नीचे, ये रहा, ठीक है। ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग, डबल क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, क्रेडिट डेबिट, जनरल मॉडिफायर, जनरल मॉडिफायर छोड़ दो, वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन, वैल्यूएशन क्लास। अब आ जाइए किस में, अकाउंट्स में, पोस्टिंग की पहले चेक कर लो, यस, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, वैल्यूएशन मॉडिफायर, तो वही रहेगा। 001 वैल्यूएशन क्लास कौन सा अकाउंट कर रहे हो अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका यूज होता है कहाँ, एचडी के लिए ना, यहाँ भी फिनिश गुड्स ही होगा। और इसमें आपको बस वही कॉस्ट ऑफ गुड्स ले लेना है डेबिट में, क्योंकि डेबिट होगा वो। देन इसे सेव कर देंगे, यहाँ भी ले लो, ठीक है, इसे सेव कर। तो हमने एक कर लिया, ठीक है। दूसरा हमारा तीसरा क्या होगा, सेल्स अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। इसके लिए टी कोड क्या होगा आपका, वीके ओए, तो वीके ओए पे आना है, और इसका जो होगा वो ERL होगा, ट्रांजैक्शन। इंटर, देखो ये सब जो होता है, ये सब होता है आपका टेबल, ये सब टेबल एसडी कंसल्टेंट बनाता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल है, तो आपको कम से कम एक दो टेबल में सभी जीएल को असाइन करने हैं। इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, तो क्या करता है जब सिस्टम में रन होता है, जैसे कि गुड्स डिलीवर होता है, तो डिलीवर होने के बाद जो बिलिंग होता है, तो बिलिंग से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन पोस्ट होता है, वो सिस्टम चेक करता है कि किस टेबल में वो जीएल असाइन है। अगर इस टेबल में उससे जीएल नहीं मिला तो इस टेबल को रीड करेगा, इसमें नहीं मिला तो इसको रीड करेगा, इसमें नहीं मिला इसमें रीड करेगा। अगर उसको कहीं नहीं मिला तो आपको सिस्टम एरर दे देगा, ठीक है। तो आपको आ जाना है, पहले टेबल में आ जाना है। और इसमें देखिए, इस टेबल में आप अगर आप असाइन कर देते, यहाँ पे तो आपको जीएल नंबर ले लेना है सेल्स का, यहाँ आपको ERL ले लेना है, जो आपको मैंने बताया है। ये होता है अकाउंट ग्रुप, ठीक है। और ये होता है, ये भी अकाउंट ग्रुप होता है, ये आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, ये कंडीशन टाइप हो गया, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आओ, न्यू एंट्री, यहाँ ले लो वी फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन टाइप यहाँ कॉफ़ी लेना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। क्या लेना है, कॉफ़ी अकाउंट डिटर्मिनेशन। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है आपका, जेपी। देखिए आपके कंपनी में कोई ना कोई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपको ले लेना है। तो आपकी कंपनी में नहीं है तो मैं यहाँ पर SD12 ले लेता हूँ। यहाँ आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको ले लेना है, ये है अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप। ये आप डोमेस्टिक लो, फॉरेन लो, रेवेन्यू लो, जो भी लेना है ले लो, लेकिन जो आपने कस्टमर बनाते टाइम जो सेलेक्ट किया है वही आपको यहाँ लेना है। तो कस्टमर बनाता है, कुछ पार्ट आपको बनाता है SD कंसल्टेंट, कुछ पार्ट बनाता है FI कंसल्टेंट। कस्टमर में अगर डोमेस्टिक रेवेन्यू सिलेक्ट है, ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आ जाना है आपको, फिर से यहाँ पर देखना है ट्रेडिंग गुड्स, फिनिश गुड्स, ये आपको सिलेक्ट करना है मटेरियल बनाते टाइम। जब कोई मटेरियल बनता है तो उस टाइम सिलेक्ट किया जाता है कि ये ट्रेडिंग गुड्स है या फिनिश गुड्स है, कौन सा गुड्स है ना। तो फिनिश गुड्स के लिए क्या होगा, 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको अकाउंट की क्या ले लेना है, इसका ERL, यहाँ पे नीचे आइए, ERL आपको दिखेगा, ये रहा। और GL अकाउंट, ERL में सेल्स था तो यहाँ पर सेल्स का GL असाइन होगा। और इसे क्या करेंगे, सेव। ऐसे करके और भी टेबल में आप इसको सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही टेबल में करना है, आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस एक इन्फॉर्मेशन उसमें कम हो गया, ठीक है। इस टेबल में आओगे तो यहाँ आपको वही वी कॉफ़ी सेम है अप्रॉक्स, ठीक है। इसमें आके देखो अकाउंट की में
इसमें भी वही है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन कम है। तो आप अपने लेजर को डिफरेंट डिफरेंट टेबल में असाइन कर सकते हो। अब हमें जो करना है वो करना है GIR क्लियरिंग अकाउंट को। तो GIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए टी कोड क्या होगा, OB/YC, और इसको असाइन करना है कहाँ, WRX में। तो GIR क्लियरिंग अकाउंट को OB/YC में आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाना है सबसे नीचे WRX में। ठीक है, डबल क्लिक, कंटिन्यू, डेबिट, जनरल वैल्यूएशन मॉडिफायर, ये ठीक है। देन आप यहाँ ले लो पोस्टिंग की, चेक कर लो एक बार, सेव कर दियो। पोस्टिंग की एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ है कि नहीं है। बाकी अब रूल्स पे आ जाओ फिर। देखो यहाँ पर आपको लेना है वैल्यूएशन मॉडिफायर में क्या लेना है, 001 वैल्यूएशन क्लास में ले लेना है। बिकॉज ये देखिए, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो रॉ मटेरियल वाला सिलेक्ट करोगे, अगर आप फिनिश गुड्स परचेज करते हैं फिनिश गुड्स, तो कंपनी में क्या होता है कि कभी फिर सेमी फिनिश गुड्स भी परचेज होता है, रॉ मटेरियल भी परचेज होता है। जितने बार जितने तरह के मटेरियल परचेज होंगे उतने तरह के आपको वहाँ पर लेजर बनाने हैं। अभी हमने GIR बनाया था ना, तो उतने तरह के आपको लेजर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल ले लेता हूँ ये वाला रॉ मटेरियल, और यहाँ पर आपको GIR क्लियरिंग अकाउंट में आपको जो भी GL अभी आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये रहेगा ना, कोर्स रिसीव इनवॉइस रिसीव 33, और यहाँ पर क्या करिए, इसको सेव करिए। देन इसको क्या करिएगा, सेव। तो इस तरह से हमने कितने GL को असाइन किया, 4 GL इंटीग्रेशन के लिए। ये FI का MM के साथ है और FI का SD के साथ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जब तक इस तरह से क्लियर नहीं होगा तब तक एंट्री पोस्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल्स का एंट्री किस तरह से पोस्ट होता है। VA02 में एक हमने ऑर्डर बना रखा होगा पहले का, VA02 देखो सेल्स में ना इस तरह से एंट्री पोस्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो
यहाँ क्या है, इन्वेंट्री क्रेडिट है, COGS डेबिट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, मतलब हमने सेल किया था, हमारा इन्वेंट्री क्या हुआ, चला गया, है ना। तो जब तक ये लेजर दोनों असाइन नहीं होगा इस कंपनी में SD13 में, तब तक ये एंट्री पोस्ट नहीं होगा। तो ये लेजर असाइन करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लेजर अगर असाइन नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर शो ही नहीं करेगा FI डॉक्यूमेंट। बाकी ये सब जो पोस्टिंग करना होता है ये किसका काम होता है, SD का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये हमने कैश सेल्स किया था, तो पेटी कैश हमारा क्या है, डेबिट है, सेल्स हमारा क्रेडिट। तो एक सेल्स का भी पेटी कैश के GL को भी असाइन करना होता है, ये भी एक इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। पेटी कैश के GL को असाइन करना है तो इसके लिए हमें आना है, T कोड तो यही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ये SD का वर्क होता है वो। तो आपको ये वाला लेजर सब बनाना है और इस तरह से आपके लेजर्स अकाउंट बनाने हैं, देन आपको एंट्री पोस्ट करना है। जैसे आप मैगो मायरो करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इंटर करें MIGO और यहाँ आ जाए डिस्प्ले में, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, मिल्क डॉक्यूमेंट, ये MM का पार्ट हो गया। देखो इसमें क्या है, इन्वेंट्री क्या है, क्रेडिट, COGS डेबिट, ये रिटर्न वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही एंट्री सब पोस्ट होता है। ये आपका मैगो मेरो आपका जो पोस्ट होता है आपका किस में होता है बताइए, मैगो मेरो किस में होता है, MM में पोस्ट होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो GL देख रहे हो ना, इस GL सबको यहाँ पर असाइन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप लोग पहले प्रॉपर ये सब लेजर बनाइएगा, लेजर बनाने के बाद एक साथ आपको क्या करिएगा, सभी को इंटीग्रेट कर